Hello friends, welcome to this video. In this video, we'll be starting from question number 11. Before starting the solution, let's read the question once. Okay, there are 6 cards in a box, each bearing a number from 0 to 5. Find the probability of each of the following event that a card drawn shows a natural number. The first is natural number. Okay? बोला क्या गया है तो उन्होंने बोला है कि 6 कार्ड्स है इन अ बॉक्स, उसके ऊपर नंबर्स क्या लिखे गए तो 0 से लेके 5, राइट 0 1 2 3 4 5. सो मेरा अगर मैं एक कार्ड उठाऊंगा तो उसके लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा. पहला क्वेश्चन, हर बार सैम्पल स्पेस करेक्टली लिखना होगा. ओके तो हम लोग लिखेंगे फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट S is what? Sample space is nothing but 0 1 2, it could be 3, it could be 4, it could be 5, right? So therefore my n of s is nothing but what? क्या होगा n of s? कितने एलिमेंट है? 6, राइट? सो 6 5 नहीं लिखना है, 0 भी इंक्लूडेड है, इसलिए एलिमेंट कितने हैं तो टोटल 6 है. okay? अब हम लोग फर्स्ट के ऊपर जाते हैं. ओके फर्स्ट लेट a be an event that a natural number is drawn. A natural number is drawn. ओके तो हमारे पास चॉइसेस क्या है. पहले तो चॉइसेस है ये 6, उसमें से नेचुरल नंबर्स क्या होता है. नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6, राइट. सो ये जो इवेंट ए है उसके लिए मेरे पास ये सेट के अंदर क्या क्या आ सकता है. ये नेचुरल नंबर आने के लिए क्या क्या चॉइसेस है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5. सिर्फ 0 नहीं हो सकता बिकॉज 0 इज एन होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है, राइट. ठीक है सो ए का अंदर है ये 5 एलिमेंट, इसलिए मैं लिखूंगा n ऑफ ए क्या होगा. n ऑफ ए होगा 5, करेक्ट. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए टू अकर. इट इज नथिंग बट 5 आउट ऑफ 6. n ऑफ ए बाई n ऑफ s, राइट, इट इज 5 बाई 6. क्या ये लेस देन 1 होगा? यस, बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. ठीक है, बहुत सिंपल सा था. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को इसके, यानी कि द नंबर इज लेस देन 1. ठीक है तो मैं इसको रब करता हूं. ओके सो ये हो गया रब. अब मैं लूंगा सेकेंड, दैट इज बी इज एन इवेंट सच दैट द कार्ड ड्रॉन shows a number less than 1. ओके यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी नहीं है. हर बार ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि सिर्फ लेस देन है. ठीक, तो बी के लिए मेरे पास क्या क्या चॉइस है. बी के लिए अभी ये जो मेरा सिंपल स्पेस है इसमें से नंबर लेस देन 1 कौन सा है? सिर्फ अकेला 0. कर तो बी के अंदर क्या आएगा? सिर्फ अकेला 0 आएगा. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी टू अकर. दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नथिंग बट n ऑफ बी डिवाइड बाय n ऑफ s. अब n ऑफ b क्या है हमने लिखा नहीं है, लेकिन वो ट्रिवियल है ना, 1 आएगा ना, 1, सिंस उसके अंदर एक एलिमेंट है. 0 इज एन एलिमेंट. ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है, करेक्ट. अगर एम्प्टी सेट होगा तो हमें प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे 0 इज एन एलिमेंट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, नोट करना है. ठीक है सो इट इज 1 बाय 6. ये लेस देन 1 है, यस डेफिनेटली. ठीक है अब थर्ड को देखते हैं. अ होल नंबर इज ड्रॉन. होल नंबर आप देखोगे सारे के सारे तो होल नंबर है, यानी कि अगर आपने किसी भी एक को उठाया तो वो एक होल नंबर ही होगा, करेक्ट. यानी कि ये जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है 100%. लेकिन हमें लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सी इज एन इवेंट सच दैट अ कार्ड ड्रॉन, यानी कि ऊपर जो लिखा है वही आप लिखोगे, इज अ होल नंबर. ओके अब मैं सी को लिखूंगा, सेट क्या होगा. अब जो भी है सारे के सारे होल नंबर है, इसलिए इट इज 0 1 2 3 4 5. मैंने अगर कुछ भी लिया तो वो होल नंबर होगा. दैट इज सेम एज माई सिंपल स्पेस s. माई n ऑफ c इज नथिंग बट 6 and my probability of C event is nothing but 100%. 100% कैसे? Because it is 6 by 6, that is same as 1, and 1 is same as 100% for us, correct? Okay. अब हम लोग देखेंगे लास्ट वन, दैट इज फोर्थ, जो मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करूंगा बिकॉज बहुत सिंपल है. देखते अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, यानी कि मैंने एक नंबर को चूज किया फ्रॉम 0 to 6 एंड मुझे जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन 5 होगा. इज इट पॉसिबल? बिकॉज मेरे पास चॉइस ही 5 तक है. अगर मेरे पास चॉइस 5 तक है और मैंने नंबर चूज किया तो वो क्या 5 से बड़ा हो सकता है? डेफिनेटली नॉट. जब आंसर डेफिनेटली नॉट आएगा यानी कि प्रोबेबिलिटी होने वाला है 0.
अगर ऑब्वियस आंसर है, यानी कि अगर मैंने उस जैसे कि यहाँ पे हुआ सी के अंदर ऑब्वियस था ना कि जो भी नंबर लूंगा वो एक होल नंबर होगा, तो ऑब्वियस था ना कि हाँ होल नंबर होगा, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी होता है 1 यानी कि 100%। जब आंसर डेफिनेटली नो होगा तब प्रोबेबिलिटी होता है 0 यानी कि 0%। लेकिन हमें लिखना होगा, सो लेट फॉर 4 what we'll do for 4, let D be an event such that a number greater than 5 is drawn। ठीक है, ये पार्ट आप लिख सकते हो। ओके, सो व्हाट इज माय n सेट D, पहले सेट D को लिखता है, इसको मैं रब कर देता हूँ। सेट D के अंदर क्या होगा, सेट D विल बी व्हाट, इसमें से कुछ आ सकता है क्या, 0 1 2 3 4 5, कुछ नहीं आ सकता, तो इट इज एम्प्टी सेट। आइदर आप इस तरीके से लिखो या फिर एम्प्टी सेट का साइन कर दो। ठीक है, सो D इज एम्प्टी, तो उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, एम्प्टी सेट के अंदर होता है 0 एलिमेंट। याद रखना है ये जो 0 है इट इज वन ऑफ द एलिमेंट, इसलिए इस केस के अंदर n ऑफ b जो था वो 1 था, लेकिन यहाँ पे n ऑफ d होगा 0 बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट। अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं उसके अंदर चूज करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d विल बी व्हाट, इट विल बी 0। अगर आपको फॉर्मूला से जाना है तो इट इज 0/6, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, करेक्ट, दैट इज सेम एज 0% भी लिख सकते हो। और दिस इवेंट विल नेवर अकर, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इवेंट कभी भी अकर नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट डिफिकल्टी हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ओके ओके, अ बैग कंटेन 6 रेड 3 white and 3 green color ball. One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that a ball drawn is red, second is not red, third is either red or white? Okay, बहुत सिंपल सा। So for the given experiment वही लिखेंगे, क्या है बैग के अंदर 3 types of balls है, each of 3, right? Okay, for given experiment my sample space S is nothing but containing 9 elements, right? So I'll just try to write. Red color जो ball है उसको मैं लूँगा R1, R2 and R3. White color जो ball है it is W1, W2, W3. Green color जो ball है it is nothing but G1, G2, G3. Okay, so total कितने elements हो गए, तो n of S is nothing but 3 plus 3 plus 3 that is 9. सो माई सैम्पल स्पेस इज 9, बिकॉज इसमें से मैं किसी एक को उठाऊंगा ना, तो जो भी आउटकम होगा वो इसमें से कुछ ना कुछ होगा, इसलिए दिस इज नथिंग बट माई सैम्पल स्पेस। 1 बॉल इज टेकन एट द रैंडम, हमें फर्स्ट चाहिए अ रेड बॉल, राइट? ए इज एन इवेंट सच दैट बॉल ड्रॉन इज रेड कलर। सो ए के लिए मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए ना, तो ए के अंदर क्या क्या आएगा, ए के अंदर आएगा R1 होना चाहिए, या फिर वो R2 होना चाहिए, या फिर वो R3 होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा n ऑफ a दे देगा मुझे 3, करेक्ट, बिकॉज 3 एलिमेंट्स है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज नथिंग बट n ऑफ a बाय n ऑफ s, दैट इज नथिंग बट 3/9, दैट इज नथिंग बट 1/3। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना है, एंड दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज 33.33%। ठीक है, ये परसेंट है, परसेंट 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन जब लिखते हैं तब वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। परसेंट जो होता है वो 100% से कम होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100, यानी कि वो 101, 102, 105, ये परसेंटेजेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, बी बी एन इवेंट सच दैट अ बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। देखना है नॉट रेड, यानी कि रेड को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। सो बी के अंदर क्या होगा, तो रेड को छोड़ के, यानी कि इन तीनों को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना। सो आई विल जस्ट राइट रेस्ट ऑफ देम, इट इज W1, W2, W3, G1, G2, G3। ठीक है, सो व्हाट इज योर n ऑफ b, your n of b is nothing but 6. What is your probability of b? I'll just try to write it over here, then I'll wrap. Okay, probability of b is what, it is n of b, that is 6. What is n of s, that is 9. So it is 2/3, that is 66.66%. Okay, so ये हो गया सेकंड। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वन को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे आइदर और है, बाकी ये दोनों तो बहुत ही ट्रिवियल थे, राइट? ओके, सो थर्ड है आइदर रेड और वाइट, यानी कि रेड आया तो भी चलेगा और वाइट आया तो भी चलेगा। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 था, सो थर्ड इज नथिंग बट C इज एन इवेंट सच दैट बॉल ड्रॉन is
आइदर रेड कलर, आइदर रेड और इट इज वाइट। ओके ओके, सो सी के अंदर क्या होगा, सेट लिखना जरूरी है। वो रेड हो सकता है, राइट, ये तीन हो सकता है, या फिर वो वाइट हो सकता है, ग्रीन नहीं होने चाहिए। तो ये छः को मैं लिखूंगा साथ में। सो इट इज R1, R2, R3, W1, W2, W3. Okay, so again n of c is nothing but 6. My probability of c will be what? It will be 6 by 9. Okay, that is 60. That is same as what? That is same as 2 by 3, and that is same as 66.66. Simple सा है, correct? Okay. Question number 13 देखते हैं। Each card bear one letter from the word mathematics. The cards are placed on a table upside down, यानी कि उल्टा रख दिया। Find the probability that a card drawn bears a letter M. तो उन्होंने क्या किया, तो पहले तो कार्ड्स लिए, उनके ऊपर क्या किया उन्होंने, इसके सारे के सारे लेटर्स लिए। स्टूडेंट मिस्टेक ये कर देते हैं कि अगर कोई लेटर दो बार रिपीट होता है वो उन लोग इसे एक ही बार काउंट करते हैं। यहां पे फॉर गिवन एक्सपेरिमेंट my S is what? S is nothing but M A T H E M A T I C N S। ओके, तो एक चीज़ है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सेट के अंदर तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम दो बार नहीं लिखते। लेकिन अब हम लोग, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ सेट के अंदर हम लोग एक ही बार लिखते हैं, चीज़ दो बार रिपीट नहीं करते, कि हम लोग 9th पे सीखते थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी में आता है, बिकॉज ये m जो है वो दो बार लिखा गया होगा, इसीलिए हमारे सैंपल स्पेस सेट के अंदर भी हमें उसे दो बार लिखना होगा। इसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेट्स, यानी कि जो चीज़ें होती है वो रिपीट होती है और हमें उसको सेट के अंदर दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ है वो दो बार हो रही। ठीक है, इसीलिए हमने m को दो बार लिखा है, a को दो बार लिखा है, t को दो बार लिखा, करेक्ट? ओके, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिया। मैंने क्या किया, सारे के सारे लेटर्स लिखे, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिखना है। ठीक है, नोट करके रखना है इस चीज़ को। अब मैं एन ऑफ एस लिखूंगा। सो व्हाट इज माई एन ऑफ एस? एन ऑफ एस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So it is nothing but 11. Now, okay, a probability that a card drawn bears a letter M. Okay, so let A be an event such that a card drawn bears the letter M. करेक्ट? ओके, तो अब आप देखोगे इस 11 में से M कितनी बार है? 2 टाइम्स है, करेक्ट? सो माई प्रोबेबिलिटी of event A to occur is nothing but what? It is 2 out of 11. अगर मैं 11 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाता हूँ तो M होने का चांस कितना है? तो M होने का चांस है 2 out of 11. करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट योर आंसर। क्या ये लेस देन 1 है? यस, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंपल सा था। सिर्फ यही है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सब चीज़ों को काउंट करना है। M अगर दो बार है तो दो बार काउंट करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सिंपल सा ये भी, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल 135 लाइक्स कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम। If one student is selected at random from all the students, find the probability that the student selected does not like kabaddi. तो from the given कितने स्टूडेंट है? तो गिवन है 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये व्हाट इज योर S? S is nothing but student from a school. ओके, तो अब आप बोलोगे सर क्या इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं क्या, हर 200 स्टूडेंट को नेम कर सकते हो? नहीं, तो ऐसे केसेस में सिर्फ हमें ये लिख देना है और एन ऑफ एस लिख देना है, दैट इज नथिंग बट 200। ओके, अब उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक। सो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सो ए बी एन इवेंट सच दैट स्टूडेंट डज नॉट लाइक कबड्डी। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एन ऑफ ए चाहिए। एन ऑफ ए क्या होगा? गिवन डेटा के हिसाब से 135 लाइक्स कबड्डी एंड द रिमेनिंग डू नॉट लाइक इट, यानी कि टोटल 200 में से 135 को पसंद है,
तो कितने लोगों को नहीं पसंद है? तो इट इज रिमेनिंग वन. व्हाट आर द रिमेनिंग वन? इट इज 200 माइनस 135. ओके, अगर मैंने 200 में से 130 निकाला तो मुझे 70 मिलेगा, लेकिन मुझे और 5 निकालना पड़ेगा, इसलिए इट इज 65. ठीक है. ओके, सो माई n of a is 65. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज नथिंग बट सेम एज 65 डिवाइड बाई 200. सिंस वी कैन कैंसल, वी हैव टू डू इट. अगर नहीं किया ना तो मार्क्स कट हो सकता है, तो इस हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है. तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले 5 से कट करूँगा. सो 5 के टेबल में आएगा 1 3 13. 5 के टेबल में आएगा 4 जा होता है 20. सो इट इज़ दिस. सो इट इज़ 13 बाई 40. करेक्ट. ओके, सो क्या ये लेस देन 1 है? यस, सिंस द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना. ठीक है. थैंक यू.